परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। जब भी हम निवेश करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उसका रिटर्न चाहिए, उसका फ़ायदा चाहिए। जहाँ पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हम वहाँ पर अपना निवेश नहीं करते। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी भावनाएं निवेश कर सकते हैं, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने श्रम को, अपनी मेहनत को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पर फ़ायदा हो रहा हो या फिर वहाँ पर कुछ बन रहा हो। एक रिश्ता जो बन ही नहीं रहा है, उसमें आप समय देते रहोगे और वो रिश्ता बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप कुछ समय के बाद रुक जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि उस रिश्ते में अपना समय निवेश करें या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप अपना फिक्स डिपॉजिट उस बैंक में करना चाहते हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एक किसान बीज बोता है, उस बीज बोने के बाद बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पेड़ पर कोई फल नहीं आता है, कोई हार्वेस्ट नहीं आता है, कोई फसल नहीं आता है, तो किसान का मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमें वहाँ पर फायदा चाहिए, हमें वहाँ पर मुनाफा चाहिए, हमें अपने निवेश के बदले में कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तब हम वहाँ पर निवेश करते हैं, तब हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। एक इंसान जॉब पे जाता है, अगर उसको वहाँ पर तनख्वाह नहीं मिलती है तो जॉब पर जाने का मतलब क्या है? अपना समय, अपना दिमाग, अपना जीवन, अपना सब कुछ वहाँ पर निवेश करते हो और बदले में आपको रिटर्न नहीं मिलता है, बदले में आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप वो करना पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा दिन तक। एक आध दिन अगर आपने कर भी लिया, लेकिन वही चीज़ आप लगातार 2-3 साल नहीं करोगे। जब आपको फ़ायदा मिलता है तो आपका मन आनंदित होता है। तो क्या हमारे जीवन से भी फल आना चाहिए या फिर हमारा जीवन निष्फल होगा तो भी चलेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। जीवन फलवंत होने का मतलब क्या है? यानी हमारे जीवन से ऐसा फल आ रहा है जो ना सिर्फ हमें फ़ायदा दे रहा है, बल्कि हमारे परिवारजनों को भी फ़ायदा दे रहा है, हमारे आसपास के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, हमारे समाज को फ़ायदा हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है और पूरे दुनिया को फ़ायदा हो रहा है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे यंत्र और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के जीवन का फल है। किसी ने लगातार रिसर्च किया, किसी ने लगातार बहुत सारी तकलीफ़ों को उठाकर उस चीज़ को इन्वेंट किया और वो आज लाखों लोगों के जीवन में आशीष का कारण है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, तो क्या परमेश्वर की कोई योजना है हमारे जीवन को फलवंत बनाने के लिए? परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो। इस जीवन का एक मकसद है, जीवन का फलवंत होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने जीवन को फलवंत कैसे बनाएंगे? ये अच्छा सवाल है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन को फलवंत बनाने में हमारी सहायता करते हैं और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हमारे जीवन को फलवंत बनने से रोकती है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने एक इंसान की रचना की, उसको धरती पर भेजा, वो इंसान पैदा हुआ, बच्चा था, बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी नियति नहीं है। उसकी नियति थी कि वो डॉक्टर बने, वो कुछ और कर रहा है। जो काम वो कर रहा है उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस काम के लिए वो आया था वो काम छोड़कर दूसरा काम कर रहा है। अब वो जो दूसरा काम कर रहा है वहाँ कोई फल नहीं है, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा संघर्ष है और पूरी ज़िंदगी जो है वो संघर्ष में निकल गया। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में निकाल दिया। अगर हमें पता चले कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन में और हम उस योजना के मुताबिक पढ़ाई लिखाई करें, उस योजना के मुताबिक आगे बढ़े, तो हमारा जीवन फलवंत हो जाएगा, हमारा जीवन कामयाब हो जाएगा। जब हम प्रकृति में जाते हैं और हम देखते हैं जो फल होता है वो डालियों पर उगता है। डाली जो है वो तने पे जुड़ा हुआ है और तना जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है जड़ों के ज़रिए। जड़ें जो हैं वो मिट्टी में गड़ा हुआ है, तो जड़ें जो है वो मिट्टी से पोषण लेकर तने को देते हैं और तने से पोषण निकलकर डालियों में जाता है और फल जो है वो हमेशा डालियों पर आता है। इसकी शुरुआत हमेशा एक बीज से होती है। एक बीज बोया जाता है, उसका अंकुर फूटता है, वो पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, पेड़ बनता है और सही मौसम में
फल देता है और फल के अंदर बीज है या फल के ऊपर बीज है। सो बीज से लेकर बीज तक का जो साइकिल है, जो सफर है, वो एक पूरी प्रक्रिया है जो एक फुल सर्कल, एक फुल राउंड मारकर वापस आती है। यानी फिर से वो बीज को निकालकर बोया जा सकता है, फिर से वो फल आएगा, फिर से बीज बनेगा, फिर से बीज बो सकता है। ये जो चक्र है ये चलता रहता है। जो फल उगाने वाला किसान है वो देखता है कि जमीन कैसा है। अगर जमीन थोड़ा कमजोर है तो उसमें खाद डालता है, जमीन को, मिट्टी को ट्रीटमेंट देता है, उसके बाद वो बीज बोता है। जो बीज होता है वो अच्छे बीज होने चाहिए। तो किसान की कोशिश ये होती है कि वो अच्छा ज़मीन तैयार करे, अच्छा बीज लेकर आए और फिर ज़मीन में बोए, सही मौसम का इंतज़ार करे, बारिश का इंतज़ार करे। बारिश हो, सही मौसम में वो पौधा जो है वो बड़ा होगा और पेड़ बनेगा, फिर उसके ऊपर फल आएगा। पेड़ उगाने का एक मौसम है और फल आने का एक मौसम है। बीज और फल दोनों अलग दिखते हैं। कोई भी बीज उसके फल की तरह नहीं होता है। कोई अनजान बीज को हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये बीज हमें किस तरह का फल देगा। ये पूरे प्रोसेस को हम अपने जिंदगी में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा जीवन एक बीज की तरह होता है। छोटा बच्चा एक परिवार में पैदा होता है, वो बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलता है उस तरह की उसकी मनस्थिति डेवलप होती है, उस तरह उसका किरदार डेवलप होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। अलग अलग लोग अलग अलग माहौल में पैदा होते हैं और अलग अलग किरदार बनते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज बनते हैं, अलग अलग मनस्थितियां, अलग अलग शारीरिक स्थितियां, अलग अलग सोच, अलग अलग चीजें। तो ये जो माहौल है ये उस बच्चे का, उस बीज का जमीन है। जो माहौल है वो जमीन है, वो जमीन का काम करती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे एक पौधे का रूप लेता है, फिर एक पेड़ का रूप लेता है, फिर वो इंसान के जीवन से फल आना शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही दूषित माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं और बड़े होकर गलत काम करते हैं। कुछ लोगों के जीवन से गाली गलौज का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से मार काट का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से मर्डर का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से धोखाधड़ी का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से अच्छे फल आते हैं, लोगों की सेवा करने का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से विज्ञान का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन से बड़े बड़े व्यवसाय को खड़ा करने का फल आता है, कुछ लोगों के जीवन का फल ये है कि वो हमारी सुरक्षा करते हैं, कुछ लोगों के जीवन का फल ये है कि वो हमें मनोरंजन देते हैं, कुछ लोगों के जीवन का फल ये है कि वो हमें अच्छी अच्छी किताबें देते हैं ताकि हम पढ़ लिख कर अपना ज्ञान बढ़ाए, अपनी बुद्धि बढ़ाए और हम अपने जीवन में फलवंत हो जाए। तो हर एक इंसान का जीवन फलवंत होने के लिए ही बना है। अगर वो फलवंत नहीं हो रहा है तो उसके जीवन में गड़बड़ है। अच्छा माहौल में एक अच्छा बीज एक अच्छा फलवंत जीवन को प्रकट होने देता है। एकदम से नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। बीज को अच्छी मिट्टी में बोने के बाद उसकी देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि पौधा जब छोटा होता है और किसी ने उस पौधे को कुचल दिया तो वो पेड़ नहीं बनेगा और वो फल नहीं देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम में से बहुत लोगों का जीवन ऐसा चल रहा है जिसमें से बहुत कम फल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं। एक आम का पेड़ है, वो जिंदा है, वो खड़ा है, मिट्टी से सारा खुराक भी ले रहा है, मिट्टी से सारा पोषण ले रहा है, लेकिन कोई फल नहीं दे रहा है। किसान के लिए, उस आम को उगाने वाले के लिए वो पेड़ बिल्कुल बेकार है। तो वो क्या करता है, एक दो मौसम देखता है कि ये फल आता है कि नहीं आता है, उसमें खाद डाल के देखता है, उसका थोड़ा सा इलाज करके देखता है। फिर भी वो पेड़ अगर फलवंत नहीं हो रहा है, उस पेड़ से कोई फल नहीं आ रहा है, तो किसान उस पेड़ को काट कर गिरा देता है और उसका लकड़ा किसी काम में आ जाता है। फल देखकर सब लोग खुश होते हैं। जब भी कोई फायदा देखता है, जब भी कोई मुनाफा देखता है तो सबको बड़ी खुशी होती है। उस मुनाफे तक का जो सफर है, उस फायदे तक का जो सफर है, उस फलवंत होने तक का जो सफर है, उस प्रक्रिया को बहुत लोग समझते नहीं है। उस प्रक्रिया को बहुत लोग रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, बहुत लोग उस प्रक्रिया को देखते भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है उस प्रक्रिया के बारे में। एक कामयाब इंसान को पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन एक इंसान का जीवन जब बीज के रूप में होता है तब लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उसकी बातों को स्वीकारते नहीं हैं, उस इंसान को उस रूप में कमतर समझते हैं। हम सब इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं जहां पर लोगों ने हमें कमतर समझा है और हमें बोला चलो जाओ, तुम जाओ यहाँ से। रिजेक्ट कर दिया है, अंडर एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि हम एक बीज रूप में थे।
लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपका साथ दिया और आपका माहौल बदल दिया, तो यही लोग जो आपके बारे में भला बुरा बोलते थे, जो आपको कमतर समझते थे, यही लोग आपको देखकर सलाम करेंगे और यही लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे और यही लोग आपके जीवन के बारे में तारीफ करेंगे। तो इस वक्त अगर आप बीज के रूप में हैं तो सब्र कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको मौका दे, ऐसा एक माहौल दे, ऐसा एक अलौकिक शक्ति दे जिसकी वजह से आपका जीवन जो बीज रूप में था वो प्रक्रिया से होकर एक पेड़ बने और उस पेड़ के डाली पर बहुत सारे फल आए। आइए मैं आपको पवित्र शास्त्र में एक रहस्यमय वचन की ओर लेकर चलता हूं, जहां पर यह सिद्धांत बहुत ही क्लियरली दर्शाया गया है। इन वचनों के जरिए हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं और परमेश्वर ने हमारी सहायता करने के लिए किस तरह की योजना बनाई है, किस तरह की सहूलियत दी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए मैं आपको यूहन्ना के सुसमाचार में लेकर चलता हूं। अध्याय 15 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरेंगे। आमीन। यहाँ इस वाक्य में यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि वो दाखलता है। दाखलता वो बेल है जिस पर अंगूर उगता है, जिस पर दाख उगता है। इस उदाहरण के जरिए यीशु मसीह ने अपने आप को बेल कहा है और पिता परमेश्वर को किसान कहा है। तो किसान है जो बीज बोता है, उगाता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी रक्षा करता है, समय समय पर देखता है कि फल आया, किस तरह का फल आया, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कहीं उसमें खाद डालने की ज़रूरत तो नहीं है। उसकी देखरेख करते हैं ताकि जो बेलें हैं और जो उसके डालियां हैं उस पर अच्छे फल आए। जैसा मैंने पहले कहा था, जो डाली है वो तने से जुड़ा हुआ है। डाली को जो पोषण चाहिए फल उगाने के लिए वो तने से मिलता है, और तना जो है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह परमेश्वर ने एक बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया तैयार की है। अगर हम उस प्रक्रिया में बनकर चलेंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा। कुछ अनुशासन है जो हमें लगातार मानते हुए चलना है, अनुशासित रहकर चलना है। गेहूं जो है वो पंजाब की तरफ उगता है सबसे ज्यादा, और साउथ में चावल उगाते हैं। कोई कोशिश करेगा गेहूं को साउथ में उगाने की तो बड़ी दिक्कत होगी, वो उगेगा नहीं ठीक से। एक तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है किसी भी बीज को बोने के लिए, उगने के लिए। मौसम है, मिट्टी है, परिस्थितियां हैं, ये सारी बातें उस बीज पर असर करती है जिस बीज को बोया गया है, जो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और अंततः फल देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं किस तरह आप अपने जीवन में फलवंत हो सकते हो, किस तरह आप अपने जीवन में फल देने वाले बनोगे। जो परमेश्वर है, जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, वो चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो। अगर आपका जीवन फलवंत नहीं होता है तो आपका जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है, बेकार चल रहा है और नाश हो सकता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जो बेल है, जो तना है, वो यीशु मसीह है और हम सब डालियां हैं। कोई भी डाली में अगर फल नहीं आ रहा है तो
तो किसान क्या करता है, उस डाली को काट कर फेंक देता है। वो एकदम से काट कर फेंकता नहीं है, किसान लगातार कोशिश करता है कि हर डाली में फल आए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और फलवंत नहीं है, उसको पिता परमेश्वर काट देते हैं। लेकिन वो बहुत देर बाद काटते हैं। पिता परमेश्वर कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो फलवंत हो जाए, हमारे जीवन से फल निकल आए। अगर हम ये सोचेंगे कोई फल वल की टेंशन नहीं है मुझे, मैं अपना जीवन ऐसे ही जी लूंगा, कोई फल नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप जिंदा भी रहोगे, लेकिन आपका जीवन ऐसे होगा जैसे उस जीवन में आग लगी हो। वो जीवन किसी के काम नहीं आएगा, वो जीवन बेकार होगा और वो जीवन को न आदर मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न ऊंचाई मिलेगी, न कुछ मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं हम इस दुनिया के नमक है, लेकिन अगर नमक की नमकीनता चली जाए तो वो किसी काम का नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, उसको ज़मीन में फेंक देते हैं और लोगों के पैरों के नीचे वो रौंदा जाता है। अगर हमारा जीवन फलवंत नहीं है तो हमारा जीवन रौंद दिया जाएगा। हमारा जीवन ऐसे होगा जैसे उस जीवन में आग लगी हो। हर वक्त हम परेशान रहेंगे, हर वक्त हम उस आग में झुलसते रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन का फलवंत होना बहुत जरूरी है। अमूमन समाज में देखिए, जिन लोगों के जीवन से फल आ रहा है, जिन लोगों का जीवन दूसरों के काम आ रहा है, उनको आदर सम्मान मिलता है और वो अपने जीवन में कामयाब भी होते हैं। तो हमें अपने जीवन को कामयाबी के रास्ते पर लेकर चलना है, ना कि नाकामयाबी के रास्ते पर जाएं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो कामयाब हो जाए। इस चैनल में जो वीडियोस हैं वो सब आपको यही बताएंगी, यही मार्गदर्शन देगी कि आप अपने जीवन को कामयाब कैसे करेंगे यीशु मसीह के साथ चलते चलते। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। पिता परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल आए। जब हम थोड़ा थोड़ा फल देना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं, धोकर साफ करते हैं ताकि और फल निकल के आए। एक वक्त था जब मैं महीने में एक इंसान से बात करता था और परमेश्वर का वचन देता था, फिर हफ्ते में 2 हो गया, आज सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ, परमेश्वर का वचन देता हूँ। क्योंकि मैं पहले थोड़ा थोड़ा फलवंत था, धीरे धीरे मेरे जीवन से ज़्यादा फल आना शुरू हो गया। ये प्रक्रिया जो है ये बढ़ती जा रही है। मेरे जीवन से और फल और फलवंत हो रहा हूँ और फलवंत हो रहा हूँ। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मुझे धोकर शुद्ध कर रहे हैं और फलवंत होने के लिए और ढेर सारा फल लाने के लिए। यीशु मसीह इज़राइल में रहते थे, तो इज़राइली लोग वहाँ पर दाख उगाते थे, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो दाख उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इज़राइल के दाख के गुच्छे देखेंगे तो वो करीबन 3, 4 या 5 फीट बड़ा होता है। इतना सारा अंगूर जो है वो एक गुच्छे में लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है, वहाँ का जो मौसम है, अंगूर उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जिससे वाइन बनता है, जिससे दाख रस बनता है। दाख को उगाने वाले जो किसान हैं वो इस बगीचे का देख रेख करते हैं। जब भी कोई डाली नीचे गिर जाता है, मिट्टी में लग जाता है, तो उस डाली पर दाग नहीं उगता है, क्योंकि बेल को पता चल गया है कि ये डाली जमीन पर चला गया है, जमीन पर जाकर टच कर गया है। उस डाली के ऊपर अगर फल आया तो वो जो फल है वो उसका नाश हो जाएगा। तो किसान क्या करता है, अगर देखते हैं कि कोई डाली नीचे गिरा पड़ा है, उसको जमीन से निकालकर ऊपर रखते हैं और ऊपर रखने से पहले उसको अच्छे से पानी से धो देते हैं ताकि मिट्टी न लगा हुआ। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें अपने वचनों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धोकर शुद्ध करता है ताकि हम जीवन में और फलवंत हो जाएं। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन रहे हैं, अगर हम आराधना नहीं कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के हुजूरी में समय नहीं बिता रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे जीवन से बहुत कम फल आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे जीवन को धोकर शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। किसी ने मेरे जीवन में बुरा काम किया, वो जो बुराई है वो मेरे जीवन पर असर कर गया और मैं मुश्किल में आ गया और मैं सफ़र किया, मैंने पीड़ा उठाई, मैंने तकलीफ़ झेली उसकी वजह से, और उस इंसान से मुझे नफ़रत हो गई और उस इंसान को मैंने माफ़ नहीं किया। ऐसे मनस्थिति में मेरे जीवन की डाली जो है वो ज़मीन पर गिरी हुई है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उनको माफ़ करूं। जिन लोगों ने मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने मेरे कामकाज को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने मुझे हानि पहुंचाई है, मैं उनको माफ़ करूं, उनके लिए प्रार्थना करूं ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष करें। जब मैं माफ़ करता हूं और परमेश्वर से दुआ करता हूं कि प्रभु उनको आशीष दे,
तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो जो डाली नीचे गिरी हुई है, जो नुकसान मुझे हुआ है, उस डाली को उठाते हैं और धोकर शुद्ध करते हैं और डाली को उठा के एक ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर वो डाली फलवंत हो जाए। तो परमेश्वर हमारे जीवन को छांटता है। क्यों छांटता है? हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ परिस्थितियों को आने देता है। वो परिस्थितियां जो आई है वो आपकी छटाई के लिए आई है, आपको शुद्ध करने के लिए आई है। तो क्या करें, जब मुश्किल परिस्थितियां आती है तो परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, परमेश्वर की हुजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर शुद्ध हो जाए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो परमेश्वर एक इंसान की छटाई और उसका शुद्धिकरण कैसे करता है? अपने वचनों के जरिए। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते रहते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। तो हमारे शुद्धिकरण से क्या फायदा? हमारे शुद्धिकरण से ये फायदा है कि हम साफ किए जा रहे हैं। जो मैल हमारे जीवन पर लगा हुआ है, जो गंदी चीज़ें हमारे जीवन पर लगी हुई है, हम परमेश्वर के हुजूरी में जब जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला जल है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए वो इस गंदी चीज़ों को धोकर शुद्ध करते हैं ताकि हमारे जीवन में और ज़्यादा फल आए और हम फलवंत हो जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लेकर आएंगे जो आपका नाश करेगी। ऐसी कोई परिस्थिति परमेश्वर आपके जीवन में लेकर नहीं आ रहा है। अगर वो परिस्थिति आपके जीवन में आया है तो वो परमेश्वर लेकर नहीं आए, वो शैतान ने अपना काम किया है। अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन में आने का रास्ता मिला है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में आए हैं। ऐसा भी अगर होता है तो परमेश्वर वो परिस्थिति को घुमाकर आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपके जीवन में जो नुकसान पहुंचाने के लिए परिस्थितियां आई थी, नुकसान पहुंचाने के लिए जो हालात आए थे, वो आपके लिए फायदेमंद कर देंगे। उन परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद आप ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, लेकिन आप फायदेमंद होकर उन परिस्थितियों से निकलेंगे। वो परिस्थितियां आपको फायदा देगी। ऐसा परमेश्वर आपके साथ कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मेरे साथ जुड़े रहो। तो परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता रहता है। परमेश्वर का वचन जितना आप सुनोगे उतना आप शुद्ध होते जाओगे और उतना आप फलवंत हो जाओगे। परमेश्वर का वचन बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, समझदारी देता है, आइडियाज़ देते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन से गंदगी धुलकर निकल जाती है, आपका माइंड काम करना शुरू करेगा, आपकी आत्मा काम करनी शुरू करेगी, आपके विचार काम करने शुरू करेंगे और आप एक्टिव हो जाओगे और आपके जीवन से बहुत ही बेहतरीन फल निकल के आएंगे और आपका जीवन फलवंत हो जाएगा। इसलिए धोकर शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों को सुनना और सुनते रहना ज़रूरी है। तो क्या 1 साल सुनेगा तो काफ़ी है या 1 महीना सुनेगा तो काफ़ी है? नहीं, पूरा जीवन सुनते रहिए, क्योंकि गंदी चीज़ें हर रोज़ आपके जीवन में आकर चिपक रही है। हम रोज़ नहाते हैं, हफ्ते में 1 दिन नहीं नहाते हैं, महीने में 1 बार नहीं नहाते हैं, हम रोज़ नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? ताकि शरीर जो है वो साफ हो जाए। उसी तरह आपके रूह को, आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को शुद्ध करना है तो परमेश्वर के वचनों को, यीशु मसीह के वचनों को सुनते रहिए। ये रहस्यमय चाबी है जो आज आपको मिली है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, यानी यीशु मसीह के वचनों को सुनते रहो और शुद्ध होते रहो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। यानी कोई भी डाली अगर तने से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो डाली में फल नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर एक फल देने वाली डाली को काट देते हैं और उसको साइड में रखते हैं। कुछ ही दिनों में वो सूख जाएगा और फिर वो बेकार हो जाएगा। फिर कोई किसी को आग लगानी है तो वो डाली उठाकर ले जाएगा और उसको वो आग में झोंक देगा। हमारा जीवन अगर फलवंत नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से अगर फल नहीं आ रहा है, तो हमारा जीवन भी ठीक उसी डाली की तरह होगा जो कहीं पड़ा हुआ है और फिर आग में झोंक दिया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह
परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह में बने रहना मतलब परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। परमेश्वर के वचनों में बने रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है और आप शुद्ध होते रहते हो। और इन सब खूबियों की वजह से, इन सब अच्छे फलों की वजह से आपका जीवन और फलवंत हो जाता है, आपके जीवन में और फल आना शुरू होता है। यानी आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहना है, विश्वास करना है, उम्मीद करना है और जुड़े रहना है। बार बार हम वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे क्या होगा? हम जुड़े रहते हैं। महीने में एक बार सुनते हैं तो महीने में एक बार जुड़ते हैं। जुड़ना है और जुड़े रहना है। एक कटी हुई डाली को आप तने में जाकर ऐसे लगा कर रखोगे 5 मिनट, फिर उसको जमीन पर रखोगे, फिर अगले दिन आकर फिर 5 मिनट ऐसे जोड़ के रखोगे तो उस डाली में कोई फल नहीं आएगा। यानी डाली को जुड़ना है हमेशा के लिए। अगर हम अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह में यानी परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के उस फ्रीक्वेंसी में बने रहना है। नहीं तो हमारे जीवन से कोई फल नहीं आएगा। और जो फल हमारे जीवन से आता है वो फल बहुत ही पावरफुल है और आपके जीवन से आने वाले फल की वजह से बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगा, बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे। 5वां वाक्य को पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जड़ों में से निकलकर तने के अंदर जो तत्व पैदा होता है वो तत्व जाता है डालियों में और उस तत्व की वजह से, उस पोषण की वजह से उस डाली के ऊपर फल उगता है। उसी तरह जब हम यीशु मसीह में आते हैं और यीशु मसीह में आने के बाद यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं तो हमारा जीवन फलवंत नहीं होगा। कुछ लोग यीशु मसीह में आते हैं, अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखते हैं, फिर चले जाते हैं, अलग कर लेते हैं अपने आप को, फिर उनका जीवन फलवंत नहीं रहता है, उनके जीवन में फल आना बंद हो जाता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और नाश हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। परमेश्वर के वचनों में बने रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, समझना है, परमेश्वर के वचनों को समझकर अपने जीवन में लागू करना है और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना है, तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। सफल यानी अच्छा फल देने वाला जीवन। जीवन दुष्फल हो गया यानी दूषित फल देने वाला जीवन हो गया। यहाँ ये वचन हमसे कह रहा है कि यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे जीवन से कोई फल नहीं आएगा। हम सिर्फ जिंदा है, जिएंगे और एक दिन मर जाएंगे, हमारे जीवन से कोई फल नहीं आएगा। क्या आप अपने जीवन को फलवंत बनाना चाहते हो? तो आपको यीशु मसीह से जुड़े रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के वचन आपके साथ जुड़े रहें। आप परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहें, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जुड़ा रहेगा और ये तालमेल की वजह से वो जो तत्व है, जो अलौकिक तत्व है, अलौकिक एसेंस है परमेश्वर का, वो आपके जीवन में बहेगा। जीवन देने वाली नदी का पानी आपके जीवन में बहेगा और आपके जीवन में फल लेकर आएगा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यानी अगर हमारा जीवन यीशु मसीह में जुड़ा हुआ नहीं है, परमेश्वर के वचनों में जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसे है जैसे जल रहा हो। जब हम यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं तो हमारे मन में शांति है, मन में आनंद है, हमारे विचार सही दिशा में चल रहे हैं। आने वाले समय के बारे में पता चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आने वाले समय के बारे में बताता है। कोई मुश्किल अगर हमारे जीवन में आन पड़ी है, पवित्र आत्मा बताता है कि कुछ समय के बाद की मुश्किल टल जाएगी, तब तक यहाँ पर बने रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर तुम्हारे चीज़ों की रक्षा कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ की रक्षा कर रहा है। लेकिन बने रहो, हिम्मत मत हारो और चलते रहो। अगर हम यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो हमारी हिम्मत जो है वो खोखली हो जाएगी, हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाएगा, हमारी मनस्थिति बिगड़ सकती है, हमारी परिस्थितियां बिगड़ सकती है, हमारा जीवन का नाश हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना जरूरी है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु ने यहाँ पर हमें एक प्रॉमिस दिया है कि तुम मेरे वचनों में बने रहो ताकि मैं तुम्हारे अंदर बना रहूं, और जब ये मिलन हो जाएगा, जो भी परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक हम मांगते हैं वो हमें
मिल जाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों में होते हैं तो हमें पता होता है कि क्या मांगना है और क्या मिलेगा। उसका नॉलेज होता है, उसका ज्ञान होता है। तो हम कुछ भी नहीं मांगना शुरू करते हैं, हम वो मांगते हैं जो हमें वाकई में चाहिए। एक इंसान को बहुत सारा गुस्सा आता है, एक इंसान ठीक से बात नहीं करता है, एक इंसान ठीक से लोगों के साथ संबंध बनाए नहीं रखता है, और वो बिजनेस के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे व्यवसाय दो, प्रभु मुझे बहुत बड़ा बिजनेस दो, प्रभु मुझे कामयाब बनाओ। प्रभु कैसे देंगे? उस इंसान को तो ठीक से बात करना भी नहीं आता है। उसको सीखना पड़ेगा। उसकी सबसे पहले धुलाई होगी, सफाई होगी, परमेश्वर के वचनों में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों में बने रहने की वजह से परमेश्वर उन्हें धोकर शुद्ध करेंगे, उसके बाद उनको बिजनेस देंगे। तब तक बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, समझदारी आ जाएगी, अनुशासन आएगा जीवन में, आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, विश्वास में रहेंगे, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। वरना बिजनेस शुरू तो सब लोग करते हैं, कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरेंगे। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से बहुत सारा फल आए, हमारा जीवन फलवंत हो जाए। और जब हमारा जीवन फलवंत होता है, जब हम अपने जीवन में कामयाब होते हैं, जब हम लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सबका जीवन फलवंत हो। इस वक्त इस वीडियो को जो देख रहा है प्रभु, ये आपका बच्चा है। आपके इस बच्चे के जीवन को फलवंत बनाइए पिता परमेश्वर। आपके इस बच्चे के जीवन को फलवंत बनाने के लिए जो अनुग्रह की जरूरत है, जो शक्ति की जरूरत है, जो अभिषेक की जरूरत है, प्रभु उनके ऊपर ये अभिषेक उंडेलिए पिता परमेश्वर। ये अभिषेक उनके ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अभिषेक के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, इस आशीष को ग्रहण करें, इस अनुग्रह को ग्रहण करें, इस अभिषेक को ग्रहण करें। दोनों हाथों उठाकर विश्वास के साथ परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे भी आशीष करो, मुझे भी ये अनुग्रह चाहिए, फलवंत होने का अनुग्रह चाहिए, फलवंत होने का आशीष चाहिए। प्रभु मैं फलवंत होना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मैं आपको प्रसन्न होते हुए देखना चाहता हूं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा मेरे जीवन से हो पिता परमेश्वर। मुझे फलवंत बनाए प्रभु। मैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मांगता हूं। इनके जीवन को फलवंत होने से जो अंधकार की शक्तियां इन्हें रोक रही है, उन अंधकार की शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। उनके जीवन को छोड़कर जाएं यीशु नाज़री के पवित्र 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 और सामर्थी नाम से। उनके जीवन को छोड़कर जाएं। अभी मैं पवित्र आत्मा की अग्नि को रिलीज करता हूं, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिलीज करता हूं आपके जीवन में। इसको ग्रहण करें, दोनों हाथों को उठाकर ग्रहण करें। छुटकारा पाइए, छुटकारे का समय है। आपके जीवन को जो अंधकार की शक्तियां रोक कर खड़ी थी, वो आज आपके जीवन को छोड़कर जा चुकी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष दे कि आपका जीवन फलवंत हो जाए।